Good morning student. Today is 17 September, class 8, subject Hindi grammar, both section A+B, ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर 28, लेसन है 5th, टॉपिक संज्ञा के विकार, लिंग वचन और कारक। तो हम लोगों ने लिंग का वचन का अध्ययन किया था, कारक का भी हो गया था अपादान कारक तक। अब आज हम लोग अध्ययन करेंगे संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक का। तो नंबर 6 है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध का मतलब रिलेशन। किसी वाक्य में आए एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। या फिर किसी वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ प्रकट करने वाले आपके संबंध कारक कहलाते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? काकी के, का, की, के और रारी रे। क्या है? रा, री और रे। जैसे यह फुटबॉल मेरी है। क्या है? यह फुटबॉल मेरी है, मेरी है। किसकी है? फुटबॉल मेरी है। पीछे देखो री आ रहा है ना, तो रा री रे, यानी यहाँ आपका मेरी में क्या है? संबंध कारक है। अब है मोहिनी की साड़ियाँ, मोहिनी की साड़ियाँ धुल गई, धुल गई। किसकी साड़ियाँ धुल गई हैं? मोहिनी की। किसकी धुल गई हैं? मोहिनी की। तो इसमें जो मोहिनी और की आया ना, काकी के, तो इसमें क्या है आपका? संबंध कारक है। मजदूर का पुत्र भी काम पर लग गया। किसका पुत्र लग गया काम पर? मजदूर का। तो काकी के आ रहा है, तो मजदूर का हो जाएगा आपका क्या? संबंध कारक। यह मेरे मित्र हैं, यह मेरे मित्र हैं। किसके मित्र हैं? मेरे। तो कौन से उसका कारक का हो गया एग्जाम्पल? संबंध कारक का। इसमें जो मेरे हैं ये आपका संबंध कारक है। मीरा का लेख सुंदर है। मीरा का लेख सुंदर है। किसका लेख सुंदर है? मीरा का। तो इसमें आपका ये क्या है? आपका संबंध कारक, संबंध कारक है, जिसके विभक्ति चिन्ह काकी के और रारी रे। अब है आपका संबोधन कारक और अधिकरण कारक। देखो अधिकरण कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। 7 नंबर है आपका अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। क्रिया के होने के स्थान या काल, मतलब स्थान या समय को बताने वाले कारक को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, भीतर आदि स्थान भी बताता है। तो जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। किस पर बैठा है? पेड़ पर बैठा है। स्थान बता रहा है, इसमें स्थान बताया जा रहा है। कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर।
पिताजी कमरे में सो रहे हैं। पिताजी कमरे में सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? कमरे में। स्थान बताया जा रहा है, पिताजी कमरे में सो रहे हैं। तो डेफिनेशन में भी आया क्रिया के होने के स्थान या काल को बताने वाला ही अधिकरण कारक कहलाता है। पिताजी कमरे में सो रहे हैं। जैसे गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। 4 घंटे में पहुंचेगी। तो इसमें काल बता रहा है, यानी क्रिया के होने के स्थान या समय को बताने वाला ही आपका अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, भीतर आदि होते हैं। अब रह रहा है आपका नंबर 8 है आपका संबोधन कारक। संबोधन मीन्स होता है पुकारना। संबोधन मीन्स क्या होता है? किसी को पुकारना। तो 8 नंबर आता है आपका संबोधन कारक का। संबोधन कारक यानी किसी को संबोधित करना। संबोधन का मतलब है पुकारना। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए तो वह संबोधन कारक कहलाती है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है अरे, हे, हमने बताया था ना, उसमें आप लोगों को प्रकार में लिखवाया था अरे, हे, ओ आदि। तो जैसे देख लीजिए आप लोग, ए कहाँ जा रहे हो, क्या है? ए कहाँ जा रहे हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। ठहरो उस तरफ खतरा है। ठहरो उस तरफ खतरा है। खतरा है। ए कहाँ जा रहे हो, संबोधित कर रहे हैं ना, ऐसे कोई कहीं जा रहा है, ए कहाँ जा रहे हो, पुकारा है ना। ठहरो उस तरफ खतरा है, किसी को रोका जा रहा है, ठहरो उस तरफ खतरा है। बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। खूब मन लगाकर पढ़ो। मन लगाकर पढ़ो। तो ये आपका बच्चों संबोधित किया जा रहा है। श्रीमान जी तशरीफ़ लाइए, बेटा इधर आओ, पुकारते ना, बेटा इधर आओ। बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। ठहरो उस तरफ खतरा है। ए कहाँ जा रहे हो, ए रुको मेरी बात सुनो। इस तरीके से संबोधित करते हैं ना कई लोग, तो वही आपका जो संबोधित करना है वह संबोधन कारक है आपका। इसका विभक्ति चिन्ह ए, अरे, ओ और ठहरो भी हो सकता है, किसी को पुकारना भी हो सकता है, बच्चों, बेटा वगैरह। तो सब किसके अंतर्गत आएंगे? संबोधन कारक के। अब है आपका कारक के भेद आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कारक के 8 भेद होते हैं। सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह भी बताए आपको। इसके अलावा अब हम लोगों का हमने बताया था ना आपको कारकों के अपादान कारक और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो आप कैसे पता करोगे कि आपका अपादान कारक है या फिर आपका करण कारक है? तो करण कारक और अपादान कारक में अंतर, और कर्म कारक और संपदान कारक में अंतर। क्योंकि जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी को होता है और संपदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी को होता है। तो सर्वप्रथम लोग अध्ययन करें कर्म कारक तथा संपदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संपदान कारक में अंतर।
संविधान कारक में अंतर। तो देखिए संविधान कारक और कर्म कारक और विभक्ति चिन्ह दोनों का क्या है, को है, लेकिन कर्म कारक में क्या होता है, संविधान कारक में देने का भाव होता है या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। संविधान कारक में किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, जबकि कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का भाव होता है। कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। संविधान कारक में देने का भाव होता है और कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संविधान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। यानी कि संविधान कारक में देने का भाव आता है और कर्म कारक में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ये अंतर है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल द्वारा देख लीजिए आप। माँ ने बेटे को समझाया। माँ ने बेटे को समझाया। किसको समझाया, बेटे को समझाया। इसमें आपका कर्म कारक होगा। क्या होगा इसमें आपका, कर्म कारक। और माँ ने बेटे को घड़ी दी। माँ ने बेटे को घड़ी दी। क्या दी, घड़ी दी। तो इसमें देने का भाव आ गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर, संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक, इसमें भी को आया, इसमें भी को आया, लेकिन बस इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है और इसमें देने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब आता है आपका करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। विभक्ति चिन्ह क्या है दोनों का, से। क्या है, से। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों को विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से साधन का बोध कराता है और अपादान कारक में से अलग होने का सूचक है। करण कारक में जो से होता है वो किसी साधन या माध्यम का बोध कराता है, जबकि अपादान कारक में जो से होता है वो अलग होने का बोध कराता है। ये आपका करण कारक और अपादान कारक में अंतर है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, करण कारक का ले लीजिए। जैसे मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, मैंने पेन से पत्र लिखा, या फिर मैंने पेन से पत्र लिखा। मैंने पेन से पत्र लिखा। किससे लिखा पत्र, पेन से। तो पेन यहाँ पर साधन का बोध करा रहा है, माध्यम का बोध करा रहा है। और मेरे हाथ से पेन छूट गया। मेरे हाथ से पेन छूट गया। पेन छूट गया। देखो इसमें ये जो से है ये साधन या माध्यम का बोध करा रहा है, उसका जो से है वो अलग होने का बोध कर रहा है, क्योंकि पेन हाथ से छूट करके गिर गया। तो इसमें हुआ आपका मैंने पेन से पत्र लिखा, इसमें हुआ करण कारक,
और पेन हाथ से छूट गया, इसमें हुआ आपका अपादान कारक। कौन सा हुआ? अपादान कारक। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। मोहन गाड़ी से आया, मोहन गाड़ी से आया तो शेष में आपके साधन का बोध करा रहा है, लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं ये आपका अलग होने का बोध करा रहा है, तो ये अपादान का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों के रूप बनाना बताऊंगी। तब तक आप लोग इस लेसन को, आपके जो लेसन में दिया हुआ है आपके में अभी जो 6th 7th 8th क्लास तक के बच्चों के में आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और साथ में रह जाएगा आपका क्या, कारकों के संबंध में विशेष नियम, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। अच्छे से वर्क करिए और जो आपके कारक संबंधी नियम है, विशेष नियम, उनका अच्छे से अध्ययन करना, रीड कर लेना एक बार, जिससे जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।